बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बिल्कुल नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने चैनल पर हाजिर हूँ और टॉपिक है रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझ आ जाए। अगर आपको मेथड समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि आज मैंने टेबल पे ग्लास, वाटर बॉटल्स और पैकेट्स क्यों इकट्ठे किए हैं। तो इन्हीं चीज़ों की मदद से तो मुझे आपको रेशियोज का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास है और अगर आपसे कहूँ कि इस ग्लास की लंबाई और की थिकनेस का मुकाबला करें तो एक अकेली चीज़ का कभी भी मुकाबला या कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जब तक कि मेरे पास इस जैसी दूसरी कोई चीज़ ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं एक दूसरा ग्लास लूँगी और इन दोनों ग्लासेस के दरमियान मुकाबला, ताल्लुक या कंपैरिजन होगा कि इस ग्लास की निस्बत इस ग्लास की लंबाई या थिकनेस कितनी है। अगर मैं कहूँ कि इस बॉटल की लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी थिकनेस का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे इसी जैसी एक दूसरी बॉटल भी लेनी होगी, तब ही इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो इन सारी बातों से हमें क्या पता चला, जहाँ पर हम एक बॉटल का दूसरी बॉटल के साथ, एक ग्लास का दूसरे ग्लास के साथ मुकाबला किया है। तो मुकाबला करना, किसी चीज़ के दरमियान में ताल्लुक जाहिर करने को ही तो रेशो कहते हैं। रेशो क्या है? रिलेशनशिप और कंपैरिजन ऑफ मोर देन वन ऑब्जेक्ट। फ़र्ज कर लेते हैं कि मेरे पास 10 रुपीज़ हैं और आपके पास 20 रुपीज़ हैं। हमेशा रेशोज़ को शॉर्ट फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा? 10 1 से 10, 10 2 से 20 और ये दरमियान में जो वर्टिकल डॉट्स लगाए हैं ये रेशो का सिंबल है, इसे is to कहते हैं। देन वी कैन से 1:2, यानी मेरे मुकाबले में आपके पास डबल पैसे हैं। और इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आपके मुकाबले में मेरे पास आधे पैसे हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपैरिजन या रेशो के लिए यूनिट सेम होने चाहिए, यानी हाइट का कंपैरिजन या मुकाबला हाइट से होगा, वेट का कंपैरिजन वेट के साथ और लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ होगा। कभी भी ऐसी नहीं होगा कि आप हाइट और वेट का ताल्लुक बना रहे हो या वेट और लेंथ का ताल्लुक बना रहे हो। प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं, उर्दू में इसे तनासुब कहते हैं। दो रेशोज का ताल्लुक या कंपैरिजन प्रोपोर्शन कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। किया मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, आपके पास 20 रुपीज़ हैं। एक तीसरा बंदा है जिसके पास 20 रुपीज़ हैं और एक चौथा बंदा है जिसके पास 40 रुपीज़ हैं। कंपैरिजन तो मनी का हो रहा है रुपीज़ में, ठीक है, या जो भी यूनिट है यहाँ पर। 10 20 ये पहला रेशो है दो बंदों का और 20:40 दूसरा रेशो है बाकी के दो बंदों का। तो ये फर्स्ट रेशो, ये है सेकंड रेशो। जब इन दो रेशोस को हम कंपेयर करेंगे आपस में तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है। ये हमारे पास प्रोपोर्शन का सिंबल है। तो हम कहेंगे 10:20 प्रोपोर्शन टू 20:40। 10 और 20 सिंप्लीफाई होकर 1:2 और 20 और 40 सिंप्लीफाई होकर 1:2, यानी ये दोनों रेशोज आपस में बराबर होनी चाहिए। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डायरेक्ट रिलेशनशिप या बराह रास्त ताल्लुक कहते हैं। दो चीज़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें पहली चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हो, या पहली चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो रही हो, या दूसरी वैल्यू कम हो रही हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कोई व्हीकल है जो एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी उसकी स्पीड अगर चेंज ना हो रही हो तो वो 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 2 घंटे में तय कर रहा है, 40 किलोमीटर्स का 3 घंटे में और 60 किलोमीटर्स का 4 घंटे में तय कर रहा है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है 20 से 40, 40 से 60, बिल्कुल उसी तरह से
टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है 2 घंटे से 3 घंटे और 3 घंटे से 4 घंटे। तो ये ताल्लुक़ बराहे रास्त ताल्लुक़ कहलाता है। फर्स्ट वैल्यू को अगर x से ज़ाहिर करें और सेकंड वैल्यू को y से ज़ाहिर करें तो हम बराहे रास्त ताल्लुक़ को सिंबल्स की फॉर्म में x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, दो चीज़ों के दरमियान में ऐसा ताल्लुक़ जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही हो या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो। अगर फर्स्ट वैल्यू को x से ज़ाहिर करें और सेकंड वैल्यू को y से ज़ाहिर करें तो x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y। किसी भी वैल्यू का इन्वर्स हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, यानी वो बटे की शक्ल में चला जाता है। पहली क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, पहली क्वांटिटी अगर कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, इसलिए हमने इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।